गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। आज डेट है 1 दिसंबर 2020। सभी बच्चे अपना नाम लिख लेंगे, सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे। ओके, और हमेशा की तरह अपने सब्जेक्ट टीचर को कॉपी में करके सेंड करेंगे। तो आज की टॉपिक है घातांक और घात। वर्कशीट 18 में भी बेटा हम पढ़ चुके हैं घातांक और घात। जब हम एक ही नंबर को बार बार गुणा करते हैं तो हम उसे घातांक या एक्सपोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ 4 को 2 बार गुणा किया तो 4 की घात 2 हो गया, 4 स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग 4 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 4 क्यूब, 4 की घात 3। अब अगर हमें इन दोनों को गुणा करना है, 4 की घात 2 और 4 की घात 3 को गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा, 4 की घात 2 का मतलब 4 को 2 बार लिख लिया और 4 की घात 3 का मतलब इसको गुणा कर दिया, 4 को 3 बार गुणा किया। तो टोटल 4 हो गए हमारे 1 2 3 4 5, यानी 4 की घात 5, 4 रेज़ टू द पावर 5। इसका मतलब हम जब 4 की घात 2 और 4 की घात 3 को गुणा कर रहे हैं तो 4 की घात 5 आ रहा है। और 5 कैसे मिल रहा है बेटा, 2 और 3 को जोड़कर। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक ही आधार वाली घातों को गुणा करने पर घातांक जुड़ जाते हैं। पावर्स विद सेम बेस आर मल्टीप्लाइड, द एक्सपोनेंट्स आर एडेड। ठीक है ना, जैसे यहाँ दोनों के आधार सेम थे, 4 थे, तो उनकी घातें यहाँ पे जुड़ गई हैं। इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं बेटा, कि a की घात m गुणा a की घात n इज इक्वल टू a की घात m प्लस n, जहाँ m और n क्या हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं। इसी प्रकार बेटा हम आगे देखते हैं, 3 की घात 4 यानी 3 को 4 बार लिख लिया और 3 स्क्वायर यानी 3 को 2 बार लिखा। अब अगर इन दोनों के आधार सेम है बेटा, दोनों 3 3 है, और इनको भाग करेंगे तो क्या होगा, भाग करने का मतलब हुआ 3 की घात 4 को हमने डिवाइड कर दिया 3 की घात 2 से, 4 3 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। तो 3 की घात 4 का मतलब 3 को हमने 4 बार लिख लिया बेटा, और 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 3 को हमने 2 बार लिखा। अब क्या होगा बेटा, एक 3 से एक 3 कट गया और इस वाले 3 से ये 3 कट गया, 2 3 बच्चे हमारे पास, यानी 3 की घात 2। अब ये 2 कैसे मिल रहा है, 4 माइनस 2 से। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, क्या निष्कर्ष निकालते हैं, अगर एक ही घात वाले जो हमारे एक ही आधार वाले जो घातांक है उन्हें हम भाग देते हैं तो घातें क्या होती हैं, हमारी घटा दी जाती हैं। वी सबट्रैक्ट द पार्ट्स। एक ही आधार वाली घातों का विभाजन करने पर घातांकों को घटाते हैं। पावर्स विद सेम बेस आर डिवाइडेड, देन एक्सपोनेंट्स आर सबट्रैक्टेड। इसका अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, a की घात m डिवाइडेड बाई a की घात n इज इक्वल टू हो गया a की घात m माइनस n, जहाँ m जो है वो n से ग्रेटर है, बड़ा है, और m एंड n आर होल नंबर्स, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो क्या देखते हैं हम, घात की भी घात दी हुई है, 2 की घात 3 और उसकी घात कितनी दी है, 2। दैट मीन्स क्या, 2 की घात को हम 3 को हम 2 बार हमने लिख लिया, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। अब फर्स्ट रूल अगर देखेंगे बेटा, उसमें क्या कह रहा था कि आधार अगर एक जैसे हों और संख्याओं को हम गुणा कर रहे हैं, घातांकों को गुणा कर रहे हैं, तो पावर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी दोनों का आधार 2 2 है, घातें जुड़ जाएंगी, 3 + 3 6। और 6 हमें कैसे मिलेगा बेटा, 3 गुणा 2 से, 3 गुणा 2 क्या है, 6 है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, कि घात की घात होने पर घातें गुणा हो जाती हैं। अगर हमें घात की घात दी हो तो घातें क्या है, गुणा हो जाती हैं। when power of a power is given, the exponents are multiplied। जैसे a की घात m है और उसकी भी घात क्या दी है, n, तो क्या हो जाएगा, a की घात m गुणा n। अब एक हमें बेटा पहली सी दी है, रिडल दी है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी। इसमें क्या दिया है बेटा, 5 स्क्वायर इंटू 3, और 5 स्क्वायर का भी क्यूब, उसकी भी घात 3। इसमें क्या करना है, 5 स्क्वायर को 3 से गुणा करना है, 5 की घात 2 को 3 से गुणा करना है। 5 की घात 2 का मतलब 5 को 2 बार गुणा कर लिया और उसको फिर 3 से गुणा करना है, यानी 25 को 3 से गुणा करना है। लेकिन इसमें क्या करना है बेटा, 5 की घात 2 को घात 3 है, यानी इसको 3 बार लिखेंगे, तो 25 गुणा 25 गुणा 25। सभी को समझ में आ रहा है बेटा कौन सी संख्या बड़ी होगी। आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या दिया हुआ है बेटा,
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों का गुणा। अभी हमने किया था, समान आधार वाली घातों को गुणा कर रहे थे हम। अब हम अलग अलग आधार वाली घातों को गुणा करके देखते हैं क्या होता है, लेकिन उसका घातांक पावर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट इज मल्टीप्लाइड, ओके। देन क्या होगा बेटा, 2 की घात 3 दिया है और 3 की घात 3। हम देख रहे हैं दोनों की घातें 3 है, लेकिन दोनों के आधार अलग अलग हैं। इसका आधार 2 और इसका आधार 3 है। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 2 को 3 बार गुणा कर लिया। और इसी प्रकार 3 की घात 3, 3 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 3 को 3 बार गुणा करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, एक 2 और एक 3 का पेयर हम बना लेंगे। इस 2 को इस 3 से, 2 को 3 से और 2 को 3 से, ऐसे 3 पेयर बन गया हमारे पास। 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 6 की घात 3। अब ये 6 कहाँ से आ रहा है बेटा, 2 गुणा 3 से। इसका मतलब अगर हमारे आधार अलग अलग हों लेकिन पावर जो हमारा एक्सपोनेंट जो है, हमारा पावर जो है वो सेम है, हमारे घातांक सेम है, तो क्या होते हैं, आधार जो है वो गुणा हो जाते हैं। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे अगर बेटा, तो a की घात m गुणा b की घात m। दोनों की घातांक हम देख रहे हैं m है, एक्सपोनेंट सेम है, दोनों के पावर्स m है और दोनों के बेस अलग अलग हैं। तो बेस हमारे गुणा हो जाएंगे और दोनों का घातांक पावर वही सेम रहेगा m। अगला क्या दिया है बेटा, समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों का अगर हम विभाजन कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट इज सेम, देन व्हाट वी डू अंडर डिवीजन। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया बेटा, 2 की घात 4 है, उसको हम भाग दे रहे हैं 3 की घात 4 से। तो 2 की घात 4 को हमने 3 की घात 4 से डिवाइड कर दिया। दोनों जगह हम देख रहे हैं घातें क्या है, 4 है। 2 की घात 4 का मतलब हमने 2 को 4 बार गुणा कर दिया और 3 की घात 4 का मतलब है हमने 3 को 4 बार गुणा कर दिया। अब हम इसके 4 पेयर बना सकते हैं, 2/3, 2/3, 2/3 और 2/3, ऐसा 4 बार गुणा हो जाएगा। 4 बार गुणा हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 की घात 4। ये कहाँ से मिला बेटा हमें, कि हमने जो 2 की घात 4 था और 3 की घात 4, तो पावर तो हमारा सेम है, घातांक सेम है, तो ये जो आधार है ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो ये जनरलाइज फॉर्म है बेटा कि a की घात m डिवाइडेड बाई b की घात m, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b होल रेज टू द पावर m। पूरे की घात हमारी m हो जाएगी, हम आधारों को हम भाग दे देंगे। अगला क्या है बेटा, कहता है कि किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त, 0 के अलावा कोई भी नंबर है, अगर उसका घातांक हमारा 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त पर घातांक अगर 0 है, घातांक क्या है बेटा, 0 है, घातांक 0 का मान क्या है, 1 होता है। एनी नंबर एक्सेप्ट 0 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। घातांकों के नियम मतलब ये हमने जो पढ़े हैं नियम, क्या कहते हैं, नियम है, ये रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स है। पहला हमने क्या पढ़ा बेटा, जब दोनों के आधार क्या है, सेम है, तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। ओके, एक्सपोनेंट्स विथ सेम बेस, व्हेन एक्सपोनेंट्स विथ सेम बेस आर मल्टीप्लाइड द पावर्स आर एडेड। सेकंड क्या है बेटा हमारा, अगर हमारे आधार एक जैसे हैं और बीच में भाग का निशान है, तो घातें जो है वो घटा दी जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ओके, व्हेन टू एक्सपोनेंट्स विथ सेम बेस आर डिवाइडेड द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। जहाँ पे हमारे यहाँ कंडीशन क्या है, m शुड बी ग्रेटर देन n, m जो है वो n से बड़ा होना चाहिए। थर्ड है घात की घात, व्हेन द पावर ऑफ पावर इज गिवन द पावर इज मल्टीप्लाइड। दोनों घातें जो है वो आपस में गुणा हो जाएंगी अगर घात पर घात दी है। तीसरा, फोर्थ हमारा रूल क्या है बेटा, कि 2 नंबर्स हैं जिनके बेस तो अलग अलग है, आधार अलग अलग है, लेकिन घातें दोनों की सेम हैं, तो हम आधार को गुणा कर देंगे और कॉमन घात जो है, उभयनिष्ठ घात जो है, कॉमन पावर वो लग जाएगा। इसी तरह डिवाइड का सेम रूल है, अगर घातें हमारी सेम है, दोनों के घातांक सेम है और आधार अलग अलग हैं, तो हम आधार को भाग दे देंगे और सेम वही घात
लगा देंगे। लास्ट रूल क्या कहता है, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी अंक का, किसी भी संख्या की घात 0 क्या है, 1 के बराबर है, लेकिन a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ m और n जो हमारी वो क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं बेटा, आओ हल करें। लेट्स प्रैक्टिस। सरल कीजिए और अपने उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें आंसर जो देना है घातांक में ही लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखना है, कोई सिंप्लीफाई करके नहीं लिखेगा। पहला क्या है बेटा, 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 3। इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 3। अब हम देख रहे हैं दोनों का आधार सेम है, 2 और 2, और बीच में गुणा का निशान है। इसका मतलब क्या है, घाते क्या है बेटा, जो घातांक है वो जुड़ जाएंगे। पावर्स विल बी एडेड बिकॉज बेस इज सेम, 2 and 2, तो बेस तो 2 ही रहेगा बेटा, और पावर्स को ऐड कर देंगे। 5 + 3 = 2 के अंदर आ जाएगा 8, 2 की घात 8। आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई 2 को 8 बार गुणा करके नहीं लिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, घातांक के रूप में। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस को आप ऐसे ही कर लोगे। नेक्स्ट दिया है 2 की घात 5 को भाग देना है 2 की घात 3 से। और फिर हम देख रहे हैं बेटा दोनों के बेस सेम है, दोनों के आधार सेम है, 2 और 2, और बीच में डिवाइड का साइन है, तो घाते क्या हो जाएंगी हमारी, घातांक जो है वो माइनस हो जाएंगे। पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड बिकॉज बेस इज सेम, तो 5 - 3 हो गया, तो 2 की घात 2। बाकी दोनों एग्जाम्पल्स जो इसके क्वेश्चंस दिए हैं वो आप इसी मेथड से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट दिया है पावर ऑफ अ पावर, घात पर घात दी हुई है अभी बेटा हमें, अभी हमने पढ़ा था घात की घात होती है तो घातें क्या होती हैं, आपस में गुणा हो जाती हैं। व्हेन पावर ऑफ अ पावर इज गिवन द पावर्स आर मल्टीप्लाइड, तो 2 और 4 गुणा हो जाएंगे। 5 की घात क्या हो गई, 2 गुणा 4, 5 की घात 8, 5 × 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2 की घात 3 इंटू 4 की घात 3, 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 to the power 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा दोनों घातांक तो बराबर हैं, एक्सपोनेंट्स जो हैं दोनों के पावर्स आर सेम, 3 and 3, बट बेसेस आर डिफरेंट। एक जगह 2 दिया है आधार और एक जगह 4 दिया है, तो हमारा बेस बेटा आपस में गुणा हो जाएंगे और पावर वही कॉमन पावर सेम रहेगी 3। तो 2 × 4, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, 8 to the power 3। ओके, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को इसी प्रकार कर लोगे, इसी मेथड से सेम। नेक्स्ट है बेटा 4 की घात 5 डिवाइडेड बाई 3 की घात 5। फिर हम देख रहे हैं पावर्स जो हैं वो सेम है, घातांक सेम है, 5 और 5 दोनों की घात दी हुई है, और लेकिन बेस अलग अलग है, तो हम बेस को डिवाइड कर देंगे, 4/3 हो जाएगा, और लेकिन घात वही सेम रहेगी 5। इसी प्रकार हम इन दोनों क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, और सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके साफ साफ अपने मैथ्स की कॉपी में अपने मैथ्स टीचर को सेंड कर दोगे। एक बात का ध्यान रखना है बेटा आपको कि दिल्ली में अभी भी कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आप क्या करेंगे, कभी भी बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और हमेशा अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे, बार बार धोएंगे, नियमित रूप से धोएंगे, ताकि आपके हाथ में कोई भी कीटाणु हो तो वो साफ हो जाए। हाथों को सैनिटाइज करते रहेंगे, और लोगों से बातें करते वक्त कहीं जाएंगे हम भीड़ भाड़ में तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। हमें मिल के कोरोना को हराना है। थैंक यू।